नमस्कार, ये हमारा धुआंधार सप्ताह जो हमने नाम दिया और ये सप्ताह बहुत रोमांचक रहेगा। आईपीएल अब एक नए मोड़ पे आ गया है जहां से बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे जो हमको बहुत क्लोजली वॉच करने होंगे। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि आपके अपने चहेते प्रोग्राम रैपिड प्रेजेंट्स आईपीएल 2024 के इस धुआंधार सप्ताह में आपसे हम बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे उनकी बात आपके समक्ष लेके आएंगे। आज हमारा सौभाग्य है हमारे साथ सुशील पगारे साहब जो एक जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं हिंदी में। अगर आप हिंदी कमेंट्री की सही तरीके से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जिस बेहतर तरीके से सुशील भाई का प्रेजेंटेशन हो देखने को मिलता है वो अद्भुत होता है। और पेशे से प्रोफेसर हैं, इंदौर में ही हैं। हम सुशील भाई आपका स्वागत करते हैं। और अब आइए ये मैच के पहले और इस पोस्ट मैच जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसके पहले हम अंक तालिका देखते हैं। पॉइंट्स टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कौन सी टीम किस करवट बैठ रही है, कौन स्ट्रेंथ पा रही है, कौन वहीं अटकी है, बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है। उसके बाद हम सुशील भाई से आगे की चीज़ें शेयर करेंगे। बात करते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस की। उसके लिए हम देखते हैं करंट स्टेटस टीम्स का क्या है। आइए लेट्स सी पॉइंट टेबल। सुशील भाई, पॉइंट टेबल आपके सामने। क्या इंटरेस्ट, कौन सी टीम बरकरार रहेगी, कौन सी टीम वापस ऊपर आने के लिए जद्दोजहद करेगी, कौन सी टीम नीचे जाएगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सप्ताह है ये। पॉइंट्स टेबल आपके पास है, आप देखिए क्या लगता है आपको? देवाशीष भाई, आईपीएल मेरे हिसाब से जो मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है अभी भी खुला हुआ है। देखिए इस बार जैसा कि पिछली बार की तरह 10 टीमें हैं पूरे टूर्नामेंट में और 74 मैच खेले जाने हैं। तो कल के मैच का जो समापन हुआ तो 22 मैच खेले जा चुके हैं अभी तक आईपीएल में। और अगर हम प्लेऑफ को और फाइनल को हटा दें तो लगभग 48 मैच और खेले जाने हैं अभी। तो पॉइंट्स टेबल निश्चित तौर पर बता रहा है कि आरआर और केकेआर जैसी बड़ी टीमें अपने आप बढ़त बनाए हुए हैं इस शुरुआती दौर में। पर अभी भी आईपीएल में उतार चढ़ाव का, उलटफेर का बहुत मौका है और रोमांच और बढ़ने वाला है। जहाँ तक हम आईपीएल को पिछले 15-17 साल से देख रहे हैं कि कभी भी उलटफेर हो जाता है और जो टीम नीचे है वो ऊपर आ जाती है। तो थोड़ा सा हमें अगले वीक तक और इंतजार करना चाहिए, कुछ मैच और हो जाएं, तब इस पॉइंट टेबल को हम मानेंगे कि अब ये सेटल हो रही है और जो बड़ी टीमें हैं वो जो भी उभर करके आ रही हैं वो अपनी बढ़त बरकरार रखेगी। निश्चित तौर पे देखिए यही इस आईपीएल की, ये इस खेल की खूबी है। जो टॉप टीमें हैं उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं है, वो अपनी साख बचाने के लिए खेलेंगी। और जो नीचे की टीम्स हैं डेफिनेटली, जैसा सुशील भाई ने बताया कि लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत इनिशियल स्टेज होगी कुछ भी असेस करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ से टोन सेट होता है। हम ये देख सकते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन सी टीम बेहतर कर पाएगी और बेहतर कर पाएगी। तो जो नीचे की टीम है वो पुनः साथ पाने के लिए भी मेहनत करेंगी। तो बॉस, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने भी बात की थी कि इंटरेस्टिंग ये टेबल ऐसे ही बना रहेगा। देखिए अब सुशील भाई, मुंबई इंडियंस इस मैच के बाद अब लगेगा कि धीरे धीरे ऊपर आती जाएगी। जी हाँ, अब पहले 2 मैचों में, 3 मैचों में हार्दिक पांड्या एक कप्तान के रूप में शायद वो भी थोड़ा बहुत दबाव में थे, क्योंकि रोहित शर्मा को हटाना जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है और मुंबई इंडियंस को इतनी बार उन्होंने चैंपियन बनाया, तो रोहित शर्मा का हटना और हार्दिक पांड्या का आना, नो डाउट उनमें बहुत टैलेंट है और कप्तान के रूप में अपने आप को वो सिद्ध कर चुके हैं गुजरात टाइटन के साथ। बहुत टैलेंटेड हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है जो उनकी हमने पिछले मैचों में बॉडी लैंग्वेज देखी, मुंबई का क्राउड उनके अगेंस्ट हो गया था, हमने देखा कि नारेबाजी हो रही थी, क्योंकि मुंबई के स्थानीय दर्शकों को यह उम्मीद नहीं थी कि हार्दिक पांड्या
कप्तान बन जाएंगे और इतने लोकप्रिय कप्तान और सफल कप्तान जी, जी। रोहित शर्मा को रिप्लेस कर देंगे। ये तो खैर ठीक है, फ्रेंचाइजी की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। तो अब वो सेटल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर, और फिर बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन उनके साथ है सचिन तेंदुलकर। तो मुंबई इंडियंस को अभी आप राइट ऑफ ना करें, वो निकल करके आएगी अभी आगे, ऐसा मेरा मानना। देखिए, और इससे एक चीज और आती है कि प्लेयर कितना भी बड़ा हो, जब एक एडिशनल प्रेशर आता है, आपको परफॉर्म भी करना है, आपको क्राउड, देखिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट फैन बेस्ड है, आपके प्रशंसक ही आपकी जान है। तो आपके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने प्रशंसकों को कैसे आपको लेके चलना है। बहरहाल यही इसको विराम देते हैं पॉइंट्स टेबल को। जैसा सुशील भाई ने बोला कि अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट स्टिल एक टोन जरूर सेट होता है। हम बात करते हैं बहुत अच्छे परफॉर्मेंस से, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो कल का दिन है, मैच भी सर जडेजा का रहा, और जडेजा जी के लिए ये एक बहुत उपलब्धि वाला मैच रहा, क्योंकि ट्रिपल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। 1000 रन हो गए हैं उनके, 100 विकेट्स हो गए हैं, 100 कैचेस हो गए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। यही एक फ्रेंचाइजी चाहती है कि जो उनका एक बड़ा प्लेयर है वो तीनों तीनों कैटेगरी, आप बैटिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम उनको ग्राउंड पे उनके बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि सीएसके इतना बेहतर परफॉर्म करेगी। फील्डिंग करते हैं तो भी अद्भुत दिखते हैं, बैटिंग और बॉलिंग, क्या प्लेयर है। सर जडेजा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे देखिए, ऐसा खिलाड़ी मैं कहूँगा, ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऐसा बल्लेबाज, ऐसा ऑलराउंडर, यदि हम पीछे दृष्टि डालें तो मेरी दृष्टि में कपिल देव के बाद भारतीय क्रिकेट में उस स्तर का एक हमें ऑलराउंडर जडेजा के रूप में हम मैदान में उसे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग थे हमेशा की तरह कल जडेजा, और होम ग्राउंड पर भी खेल रहे थे। देखिए, आप यदि दोनों टीमों के कल प्रदर्शन को देखें तो होम ग्राउंड था, और जो डिफरेंस था दोनों टीमों में, केकेआर कोई छोटी क्रिकेट टीम नहीं है, आईपीएल के सबसे अच्छे संतुलन के साथ, बहुत अच्छे संतुलन के साथ मैदान में इस सीजन में वह दिखाई दे रही है। पर जो डिफरेंस था वो जडेजा था, यह कल हमने देखा। और सबसे बड़ी चीज है, खूबसूरती भी यही है इस क्रिकेट की कि किस तरह से वो बड़ा खिलाड़ी अपने इस खेल को कैसे अपने इर्द गिर्द घुमाता है, और इसीलिए ऐसे खिलाड़ी हमेशा याद किए जाते हैं। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, 6 ओवर में 60 रन, लेकिन वहीं संकट मोचन को याद किया गया। कप्तान ने जडेजा के हाथ में बॉल थमाई और करिश्मा, 3 ओवर 18 रन, 3 विकेट, तीनों विकेट मेन विकेट, क्रूशियल विकेट। उसके बाद निश्चित तौर पे देश पांडे एक बहुत अच्छे बॉलर के रूप में उभर के आ रहे हैं, और सबसे बड़ा इन खिलाड़ियों के साथ, यंगस्टर्स के साथ माही का एक्सपीरियंस। जिस तरह से माही इनको नर्चर करते हैं, जिस तरह से क्रिकेट सिखाते हैं, किस कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना, कैसे अपनी एबिलिटी, अपने पोटेंशियल को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देश पांडे ने करके दिखाया है। बहुत क्रूशियल 3 विकेट्स जो इनिशियल झटके जडेजा ने दिए हैं, उसके बाद देश पांडे का वो स्पेल केकेआर को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद बात करते हैं, जब चेन्नई बैटिंग करने के लिए आई तो एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं, 137 रन आईपीएल में मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे स्कोर, जहां पे आप डिफेंड भी नहीं कर सकते। हाँ, आप कोशिश कर सकते हो, उस कोशिश को नाकामयाब किया जो उनके कप्तान हैं सीएसके के। हमने कल भी कहा था कि इस प्लेयर को आपको वॉच करना है, ये जब फ्लो में होता है तो रोक पाना मुश्किल होता है। ऋतुराज गायकवाड़ क्या बैटिंग की है, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण ये मौका था जहां उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई नहीं करना था, एक डिसिप्लिन में अपना क्रिकेट खेलना था। 58 बॉल पे 67 रन बनाए, नॉट आउट, मैच को जिताया है, मैच को क्लियर किया है। और अब हम बात करेंगे कि हमारे पास हमारे एक्सपर्ट हैं, उनकी क्या राय है। सुशील भाई, आपको क्या लगता है कि केकेआर कहाँ चुकी और सीएसके कहाँ प्लस हो गई? देखिए, वही मैं इस मैच पे अगर हम डिस्कस करें कि कहाँ चूक हो गई और वो कैसे हावी हुए, तो जडेजा का स्पेल कि उस स्पेल ने केकेआर की कमर तोड़ दी।
उसके बाद में पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में स्वीकार भी किया अपने कलकत्ता नाइट राइडर्स के कप्तान ने कि हम रीड नहीं कर पाए, श्रेयस अय्यर ने, कि पिच को रीड नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि जब कोलकाता नाइट राइडर्स बैटिंग कर रही थी तो बॉल इनिशियल तो बहुत अच्छा खेले नारायण और शुरुआत बहुत अच्छी मिली, पर बॉल बैट पे नहीं आ रही थी। तो पिच का जो चरित्र है वो हमें देखते हैं कि मिडिल ओवर में थोड़ा सा बदल सा गया। और मैं यहाँ थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि मैं वर्ल्ड कप में चेन्नई में था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था जिसमें उलटफेर हुआ था, तो पिच मैं कमेंट्री कर रहा था वहाँ पर उस मैच की, तो पिच वैसी ही थी कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों के बैट पर गेंद नहीं आ रही थी। और कल जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि उस वर्ल्ड कप के मैच में भी बैट पर गेंद नहीं आ रही है। श्रेयस अय्यर ने बहुत कोशिश की कि वो स्टार्ट भी उन्हें मिल गया था, जम भी चुके थे, क्रीज पर भी थे, पर स्ट्रोक नहीं ले पा रहे थे, बड़े स्ट्रोक नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे 15वें से 20 ओवर की तरफ बढ़ रही थी उनकी टीम, तो उनके बैट पर बॉल नहीं आ रही थी। उसके विपरीत जब चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग आई तो हमने देखा ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले पर बहुत अच्छे गेंद आ रही थी। तो पिच का थोड़ा सा जो चरित्र था वो सेकंड इनिंग्स में बदला। और मुझे लगता है सुशील भाई कि श्रेयस अय्यर उस जगह पे थे जहाँ पे एक प्रेशर कि इनिशियल अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद जो कमर टूटी, जो आपके मेन विकेट चले गए, तो आपको सर्वाइव भी करना है, आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल भी लेके जाना है। तो मुझे लगता है वो शायद ये भी हो सकता है कि वो अपना नैसर्गिक खेल नहीं खेल पाए होंगे। हाँ, वो दबाव में आ गए, अपना नैसर्गिक खेल नहीं खेल पाए। देशपांडे ने बाद में अच्छी गेंदबाजी दी, जो जडेजा ने बीच में जो 3 विकेट निकाल के जो एक दबाव बनाया था देशपांडे ने बरकरार रखा। और फिर जब ये एक तो बड़ा टोटल था नहीं, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर था नहीं, सीएसके पे होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। और जब ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग की, जो आपने देखा होगा कि उनके बल्ले से जब गेंद ऐसा लग रहा था कि वो पुश करने जा रहे हैं, पर बल्ले से गेंद इतनी तेज़ी से जब गैप में मार रहे थे तो बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इनका टाइमिंग कितना अच्छा आ रहा है। और उसी के कारण वो पूरे मैच में डोमिनेट कर गए और एक आसान जीत उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर दर्ज की, जिसकी कि आपने देखा होगा कि इतनी पीली टी शर्ट्स थी कल मैदान में होम ग्राउंड। और आपने कहा भी अपने शुरुआती वक्तव्य में कि यह फैन बेस्ड क्रिकेट है, इसमें फैंस ना हो तो क्रिकेट का मजा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कल पूरी पीली जर्सी मैदान में आ गई थी और स्टेडियम में भी सारे दर्शक उनके थे और एक अच्छी जीत दर्ज करी सीएसके। देखिए, सीएसके की विसल बची गई और जैसे हम कहते हैं कि कान्हा बांसुरी जब बजाते थे तो वो सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, तो वो सीएसके की विसल धोनी बजाते हैं, माही बजाते हैं, तो वैसे ही लोग दीवाने हैं धोनी के। यही नहीं, चेन्नई तो आप देखेंगे तो मतलब चेन्नई में पागल हैं लोग। हमने भी प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ 17-18 मैचेस में हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठा था। कल के मैच में हमने ये भी कहा था आपसे कि बीच के ओवर्स में अगर कोई भी टीम रिलैक्स होती है तो मैच का ग्रिप छोड़ देगी। ये सही हुआ बॉस, थोड़ा लिवरेज हमको देना पड़ेगा आपको। 80% हमारे अभी तक के जो प्रेडिक्शन है वो सही निकले हैं, लेकिन उसके लिए श्रेय मैं आपको भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप हमें प्यार स्नेह कर रहे हैं और इस आपके अपने प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही अप्रिसिएशन हमें भी मोटिवेट करता है कि हम बेहतर से बेहतर एनालिसिस आपके लिए लेके आएँ। सो दिस वाज द पोस्ट मैच एनालिसिस। हम बहुत बेहतर तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप के समक्ष ये एनालिसिस ला पाए हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे सारे प्री और पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए। हम डट के खेल चैनल और रैपिड प्रेजेंट्स IPL 2024 की ओर से हमारे एक्सपर्ट सुशील पगारे साहब का धन्यवाद देते हैं। आप आए, आपने इतनी अच्छी चीज़ें शेयर की और हम यही उम्मीद करेंगे, उम्मीद ही नहीं, ये हक रखते हैं कि हम आपको और भी हमारे साथ जोड़े रखेंगे। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आकर के इस शो में आपके। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यह शो बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। थैंक यू। और इसकी दर्शक संख्या आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसी मेरी को पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप स्वयं बहुत ऊंचे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं
कैप्टन रहे हैं, मध्य प्रदेश टीम के आधार स्तंभ रहे हैं। तो जो क्रिकेट जानता है, क्रिकेट खेला है, उसको अगर क्रिकेट की सही जानकारी, सही एनालिसिस चाहिए तो इस शो से जुड़ना चाहिए और इस शो को बहुत लोकप्रियता मिलेगी, इसमें मुझे कोई गुंजाइश नहीं है। यही स्नेह, यही अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम बेहतर से बेहतर आपके समक्ष आए और बहुत अच्छे एनालिसिस प्री और पोस्ट आपके साथ शेयर करें। तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं। डट के खेल।